दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये पंक्तियाँ सुनकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि आज हम कहानी सुन रहे हैं मीरा की। कहानी खून खराबे और नफरत के बीच पल रहे अनोखे प्रेम की, जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेड़ता राज्य में उस समय राठौरों का राज्य था। वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया था। उस समय मेड़ता के राणा राव दूदा जी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। वही रतन सिंह जिनकी बेटी थी मीरा। जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए, क्योंकि एक तरफ औलाद थी और दूसरी तरफ कुंवर होने की जिम्मेदारी। मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई के नाम से जानती थी, उस छोटी सी बच्ची ने पहली मुस्कान से ही मेड़ता का दिल जीत लिया था। खिलखिलाता सांवला सलोना चेहरा पूरे मेड़ता में कहीं और दूसरा नहीं था। पिता से दूर पल रही मीरा बस मुंह से कुछ निकाल भर दे और राव दूदा जी उसके लिए तारे तोड़ने को तैयार रहते थे। दादी और माँ मीरा के बचपन से ही उन्हें घर के कार्य में निपुण बनाने में जुट गई थी। इसी तीर तलवार कढ़ाई और खर्ची के बीच मीरा थोड़ी बड़ी हो गई। इस भक्त परिवार में साधु संतों का बहुत आना जाना लगा रहता था। उनके द्वार पर आने वाला हर साधु पूजनीय होता था। एक दिन ऐसे ही साधु के सत्कार के बाद उनको आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। साधु ने एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई कृष्ण की मूर्ति को उस पर स्थापित कर दिया। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। दादी का हाथ छुड़ाकर मीरा कब कृष्ण की मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी को पता ही नहीं चला। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद उन्हें आवाज देकर बुलाया हो। साधु बाबा राव दूदा के परिवार से बहुत खुश थे। प्रसन्न होकर बोले, रानी सा, कुछ मांगती हैं तो मांगिए, बोलिए क्या वर मांगती हैं। रानी सा कुछ भी बोलती इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, गुरुवर, क्या आप ये मूर्ति मुझे दे देंगे। रानी सा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या कहें। मीरा ने आज तक ऐसी अटपटी बात कभी नहीं की थी। वो छोटी थी, पर उसे मूर्ति और खिलौनों में फर्क बहुत अच्छे से मालूम था। रानी सा बोली, मीरा, वो महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं मांगते, चलो क्षमा मांगो। दादी सा, भगवान सिर्फ महाराज के थोड़े ही हैं, ये तो अब मेरे भी हैं। महाराज से कहिए ना, मुझे दे दें। मीरा जिद पर अड़ी हुई थी। साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए थे। वर तो उन्होंने रानी सा को मांगने के लिए बोला था, लेकिन मांग पोती रही थी। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, महाराज, आप ये मूर्ति मुझे दे देंगे ना। अगर आपके पास कृष्ण नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। रानी सा पानी पानी हुए जा रही थी। कभी सुना है भला साधु संतों की रक्षा करने वाले राजपूत संत से उसकी मूर्ति मांगे। मीराबाई, अब आप बिल्कुल चुप रहेगी। दादी सा को अब बहुत गुस्सा आ गया था। मीरा की बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए थे। छोटी सी बच्ची बस कांप के रह गई।
साधु बाबा ने अपनी मूर्ति उठाई और झोले में रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। मूर्ति में न जाने क्या आकर्षण था कि मीरा उसमें बंद कर रह गई थी। मीरा फिर रोते रोते बोली, दादी साहब, महाराज सच में वो मूर्ति नहीं देंगे? रानी सा डरे जा रही थी कि राठौरों के घर से आज साधु नाराज होकर जा रहे हैं। लेकिन फिर साधु बाबा के मन में न जाने क्या आया, वो चौखट लांघ ही नहीं पाए। उस सांवले सलोने सुंदर चेहरे पर कृष्ण के लिए इतने लंबे लंबे आंसू उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुए। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं जी भी पाया तो आखिर कितना, आखिर में तो ये मूर्ति मुझे किसी को देनी ही होगी, तो फिर मीरा को ही क्यों नहीं। साधु बाबा ने अपने कृष्ण वहीं रखे और मीरा से बोले, जा, तुझे दे दिए अपने कृष्णा। मीरा इतनी खुशी से उछल पड़ी, दादी साहब, अब कृष्णा मेरे हुए। और उस दिन से मीरा का हर जागता लम्हा बस अपने कृष्णा के पास बीतने लगा। कृष्ण को सजने संवरने, खाने पीने सोने की हर जिम्मेदारी उन नन्हे नन्हे हाथों ने अपने हाथों में उठा ली। उसके कमरे में सारा दिन कभी कृष्ण के कपड़े सिले जा रहे थे तो कभी गहने बन रहे थे। एक दिन उसी कमरे की खिड़की से मीरा ने एक बारात को जाते हुए देखा। माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटी ये दूल्हा है। मीरा बोली, फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ ने मीरा को उस समय ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया, ये कृष्णा बैठा है ना, यही है तुम्हारा दूल्हा। मीराबाई ने ये बात अपने दिल में बसा ली। मेरे पति, मेरे दूल्हे तो केवल श्री कृष्ण हैं, वही सांवले सलोने हैं। अब मीराबाई रात दिन उन्हीं सांवले सलोने के साथ खेलती और उनसे बातें करती। मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हो गया, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना ही कर दिया, लेकिन जब परिवार वालों ने बहुत जोर दिया तो वो तैयार हो गई। जिस समय मीराबाई के फेरे पड़ रहे थे, तब भी भगवान कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर वो सातों फेरे फेर गई। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी सारी लोक लाज सब कुछ त्याग दिया। विवाह के कुछ समय के बाद ही भोजराज का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद उनके सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को मीरा को समझाने के लिए भेजा कि वो इस कृष्ण के प्रेम में दीवानी ना बने, लेकिन मीरा की भक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कुल की मर्यादा को छोड़कर साधु संतों के साथ सत्संग करती, झूमती, नाचती, गाती, कृष्ण के प्यार में कभी रोती और कभी हंसती। ये सब विक्रमादित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कहते हैं कि मीराबाई को मारने के लिए 2 बार उन्होंने प्रयास किया। एक बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रख दिया, लेकिन कृष्ण की कृपा देखिए, वो टोकरी खोलने पर उसमें कृष्ण की मूर्ति मिली। दूसरी बार मीरा जी को विष का प्याला दे दिया गया। मीरा ने विष के प्याले को भगवान कृष्ण का चरणामृत समझकर पी लिया और मीरा जी को ये विष भी अमृत की तरह लगने लगा। लेकिन अब मीराबाई समझ गई थी कि अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और ये सोचकर वो महल से निकल गई। चलते चलते श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन कुछ समय रहने के बाद वे द्वारका चली गई।
क्योंकि वो सोचती थी कि एक स्त्री का अपने पति के घर अपने ससुराल में रहना ही उचित है। इसलिए द्वारका गई। वहाँ पर खूब भजन कीर्तन करती, नाचती गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन करती। कहते हैं कि सबने मीराबाई को एक दिन मंदिर में जाते हुए देखा, पर किसी ने उस दिन उनको वापस आते हुए नहीं देखा। वो कृष्ण की भक्ति करते करते उनकी मूर्ति में समा गई थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने लोक में स्थान दे दिया था। तो ये थी मीराबाई की कृष्ण के प्रति दीवानगी की कहानी। जय श्री कृष्ण।